सभी को जय हिंद जय भारत। कारगिल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है भाई। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, कुछ तो कमेंट है बच्चों के जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट है और मुझे विश्वास है कि उन कमेंटों की वजह से आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम की वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कमेंट हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो चलो हम कमेंट को स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे जो है उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो ऐसे कमेंट हमने लिए हैं जो कि शायद सभी को इस चीज़ की नॉलेज हो और उनका सभी को पता चले। तो चलो हम बता देते हैं। इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती है उनके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट किया, सर आर्मी का एग्ज़ाम है, मेरिट कितनी होगी। कुछ बंदों ने सबसे ज़्यादा यही पूछ रहे हैं कि सर आर्मी का एग्ज़ाम में मेरिट कितनी होगी। तो भाई इस चीज़ का मेरिट कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, अगर आप मेरे को पूछना चाहते हो कि सर आपको पता होगा कि मेरिट कितनी जाती है, तो नहीं भाई, मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हर रैली भर्ती की हर जगह की वैकेंसी के ऊपर और कितने बच्चे फिजिकल में क्लियर किए हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है कितनी वैकेंसी आई है। और जाट रेजिमेंट बरेली की वो जो है जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, उनके कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई हुई है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सर आर्मी में कास्ट का क्या, हाँ मैं वही बता रहा हूँ भाई। दूसरा बंदे ने ये बोला कि सर आर्मी में कास्ट का कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो आर्मी में कास्ट का फ़र्क पड़ता है, इतना ध्यान रखना। और वैकेंसियां हैं जो भी है आपके अपने स्टेट की पुलिस है, उनमें कोई कास्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसमें वो नहीं होता है। लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर कास्ट का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, इंडियन आर्मी में कास्ट का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अपने अपने सेंटर से अपने अपने वैकेंसियाँ आती है। तो जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तो राजपूत के बच्चे जाएंगे, जाट में तो जाट के बच्चे जाएंगे। ठीक है, अगला है, सर आर्मी में जाने के बाद क्या पैरा में जा सकता हूँ। बिल्कुल आप जा सकते हो। आर्मी में जाने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से बच्चों को, मैं बहुत सारे बच्चे हैं उनको कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ उसके लिए भाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कमेंट का जवाब नहीं दे पाए। भाई थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से नहीं दे पाए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला पैरा में जाने का ऑप्शन है क्या। तो भाई पैरा में जाने का ऑप्शन बहुत मिलेंगे आपको। आप भर्ती होगे तब से लेके आपकी एज होगी, जब तक पैरा में जितनी एज मांगते हैं उतनी, जब तक आपको मौका है कभी भी जा सकते हो। ठीक है, सर जयपुर भर्ती कब होगी। जयपुर भर्ती जल्द होगी भाई। अभी जयपुर भर्ती का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जयपुर सिक्कर टोंक रैली भर्ती का, तो उनका भी एग्ज़ाम होगा। और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है आपकी रैली भर्तियाँ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मार्च का है, नो टेंशन रहिए, मार्च का है अभी फ़िलहाल। ठीक, सर एनसीसी है, ग्राउंड में 100 में से 100 नंबर है क्या, मैं ग्राउंड में 100 में से 100 है क्या, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं होगा क्या सर। एग्ज़ाम नहीं होगा भाई, एनसीसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। मुझे पता है आप कुछ वीडियो ऐसे निकले हुए हैं कि अब की बार एनसीसी सर्टिफिकेट वालों का भी एग्ज़ाम होगा, बता रखे हैं। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्ज़ाम नहीं होगा प्लीज़। ठीक है, इस चीज़ से दिमाग से निकाल देना कि एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे वीडियो निकाल रखे हैं, खैर वो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या बता रहे क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि एनसीसी के अंदर भी मेरिट छूटती है, या नहीं कि एनसीसी कर लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, सर एनएसजी की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। अब ये यार कोई, या तो ये बंदा मेरी परीक्षा ले रहा होगा या कोई पक्का फौजी होगा कोई। तो भाई एनसीसी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आप मेरी परीक्षा ना लो कि आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये मानेसर हरियाणा के अंदर है। ठीक है, एनसीसी का जो है, और अभी और भी नए नए सेंटर खुले हुए हैं एनसीसी के जो कि नए हैं, लेकिन जो पुराना है वो मानेसर हरियाणा के अंदर है। ठीक है, कमेंट तो आते हैं, लेकिन आप
कि कौन सा कमेंट कौन करता है ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। सर मेरे कान में पर्दा फट गया है, मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कान में प्रॉब्लम है तो आप ऑपरेशन करवाइए, कान का ऑपरेशन करवाइए, सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा और आपको फिट किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर कान का पर्दा फट गया है और आपके मवाद वगैरह निकल रही है तो उसमें अनफिट कर दिया जाएगा। अब अनफिट कहने का मतलब आपको पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पर्दा उसको सही करवा के और ऑपरेशन करवा के जाते हो तो आपको फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला मैसेज है, सर हमारे फॉर्म 2020 में भरे गए थे लेकिन भर्ती नहीं हुई, क्या दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे क्या? बिल्कुल भाई, 2020 में अगर आपकी फॉर्म भरे थे, क्योंकि 2022 चल रहा है, 2020 में अगर इंडियन आर्मी में फॉर्म भरे थे, अभी तक आपकी वैकेंसी नहीं आई है, तो बिल्कुल दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। ये जयपुर भर्ती में हो चुका है एक बार, क्योंकि आपका तो फिर भी 2 साल का टाइमिंग हो गया, लेकिन उसमें 2 साल का टाइमिंग नहीं हुआ था, उसमें तो सिर्फ 6 महीने या 7 महीने का टाइम हुआ था, उसमें दोबारा फॉर्म भरा गया था। सर मेरे जन्म से ही एक हाथ में 6 अंगुलियां हैं, तो क्या मैं आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा? तो भाई ऐसा है कि आर्मी का एग्ज़ाम नहीं, आपने एग्ज़ाम लिख दिया, लेकिन हाँ आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी आप कर पाओगे, लेकिन एग्ज़ाम तब कर पाओगे तब आप मेडिकल में फिट हो पाओगे, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर कोई भी अंग एक तो कम नहीं होना चाहिए और कोई भी अंग एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज़, उसका पॉइंट है वो नहीं टूटेगा। कोई अंग कम नहीं होना चाहिए, अंगुली कटी हुई नहीं होनी चाहिए, अंगुली एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सर मेरे जन्म से ही, हाँ चलो ठीक है, कमेंट पढ़ लिया है हमने। सर घातक कमांडो का कोर्स करना है, कहाँ पर होगा? करना है मतलब देखो, घातक कमांडो का कोर्स वही कर सकता है जो इंडियन आर्मी में गया हुआ है बंदा, तो कर सकते। अगर आप इंडियन आर्मी में हो तो आप घातक कमांडो का कोर्स कर लो, और अगर आप इंडियन आर्मी में जाने की इच्छा है और आपको घातक कमांडो का कोर्स करने की इच्छा है तो आप सबसे पहले इंडियन आर्मी में लगिए और उसके बाद में घातक कमांडो का कोर्स करिए। घातक कमांडो का कोर्स बेलगांव के अंदर होता है, ठीक है, बेलगांव के अंदर होगा, वहाँ पे घातक कमांडो कोर्स होगा, वहीं पे आप करिएगा, ठीक है। सर मैं आपकी एकेडमी में आना चाहता हूँ जीडी के लिए। बिल्कुल वेलकम है, अगर आप हमारी एकेडमी में आना चाहते हो तो बिल्कुल आप आइए, हमारी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और एकेडमी में इतना ध्यान रखना, मैं उन बंदों के लिए नहीं बोलता हूँ कि जो कि एक टाइम पास करना आते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करना जानते हैं, उन बच्चों के लिए नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि वो बच्चे जो कि अपने माँ बाप के पैसों को वाकई में ही समझते हैं और एक एक पैसे का और एक एक टाइम वक्त का समझते हैं, तो वो बंदे बिल्कुल आइए मेरी एकेडमी में, मैं आपको मना नहीं करूँगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए एकेडमी खुली हुई है, जो एकेडमी है वो आप लोगों के लिए खुली हुई है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना, आने से पहले अपने माँ बाप का सपना साथ में लेके आना, ठीक है। अगर एकेडमी में अगर आप आना चाहते हो तो अपने माँ बाप का सपना साथ में लेके आना, तभी मैं एकेडमी में आने दूँगा। क्योंकि अगर आप अपने सपना सोच के आते हो कि हाँ मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करूँगा, तो आपको हम निश्चित ही आपके माँ बाप का सपना पूरा करवाएंगे, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। यानी आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो जो मार्च में आई हुई है वो अभी पोस्टपोन नहीं हुई है। कुछ यूट्यूबर निकाल रखे हैं कि पोस्टपोन हो गई है, पोस्टपोन नहीं हुई है, आपका चार्ट पे वो लगी हुई है, 27 मार्च का चार्ट पे लगी हुई है। मैं खासतौर से जयपुर भर्ती वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जयपुर शिखर टोंक भर्ती वालों के लिए उनका चार्ट बना हुआ है और चार्ट पे बनी हुई है, ठीक है। अभी कैंसिल नहीं हुई है, जनवरी की कैंसिल हुई थी, वो भी लगी थी लेकिन वो भी कैंसिल हुई है, मार्च की लगी हुई है, कैंसिल नहीं है। लेकिन वक्त और सिचुएशन आगे क्या होता है उसके हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो भी रैली भर्तियां हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में हम आपको जल्द से जल्द अपडेट देते रहेंगे।